हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहले वीडियो में परसेंटेज का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वीडियो है, दूसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके कुछ रूल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में कुछ रूल्स होता है। ठीक है, और उस रूल्स को हम लोग जानेंगे ताकि तभी हम लोग क्या करेंगे, उस पे जो परसेंटेज पे जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग बना सकते हैं। जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम कुछ रूल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रूल नंबर जो फर्स्ट है पढ़ेंगे, किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न या साधारण संख्या में बदलना। किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न या साधारण संख्या में बदलना। ठीक है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग जब पढ़ लेंगे तो किसी भी परसेंटेज मान को कैसे बदलना है भिन्न में हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए हमको फर्स्ट में अगर है दे दिया है कि 20% का मान बताओ, दूसरा दे दिया मान लीजिए 30% का मान बताओ, तीसरा दे दिया 40% का मान बताओ। तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो चलिए देखिए 20%, तो यानी कि 20 का हम लोग 20 लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम बोले थे कि जब भी परसेंटेज का ये हम लोग का साइन देखेंगे तो बटा में समझेंगे कि 100 है। ठीक है, तो बटा में 100 लिखेंगे, तो 20/100। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो यानी कि 20×50 खत्म हो गया। तो ये यानी कि इसका भिन्न में जो मान होगा 1/5, यह इसका आंसर होगा। यानी कि 20% का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, 1/5 और 30% रखते हैं। 30% का मान क्या होता है, यानी कि 30 के लिए 30 आ जाएगा, परसेंटेज के लिए बटा में 100। तो 1 से कट गया, यानी कि 3/10 इसका मान हो जाएगा भिन्न में। अब देखिए 40% के लिए 40 और ये परसेंटेज के लिए 100 आता है। तो 40 से 40 कट गया, 2 दूना 4 और ये हमारा 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 2/5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि हमको निकालना होगा अगर 50% का मान। 50% का मान अगर भिन्न में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 50% का यानी कि 50 का 50 ला देंगे, प्रतिशत के लिए बटा में 100 करेंगे, 1/2 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी भी वस्तु को बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 50% कोई भी चीज़ है, तो 50% का मतलब 1/2 यानी कि आधा, वो हमें यानी कि मेरे पास जो है उसका आधा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे बारे में आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ हमारा 50% जो है 50/100 यानी कि 2 से 1/2 यानी कि 50% आता है, आधा। 50% का मतलब आधा हम बताए थे, लेकिन शायद कैमरे में नहीं आ पाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ 50% का ये चौथा एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए पांचवा एग्जाम्पल है, आपको निकालना है 75% का मान। ये आप लोग निकालिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और छठा जो है मान लीजिए 85% का मान निकालना है, ये इसको निकाल करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ये सभी लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं। सभी मान लीजिए 20% का निकाल रहे हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 10% का निकालते हैं तो पर भी 10 में 100 से भाग देते हैं। तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम लोग एक नोट में लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न या साधारण संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल रख लीजिएगा, 10% बराबर 10/100 कट गया 10 बार में, यानी कि 1/10 इसका भिन्न में है। ऐसे ही और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न या साधारण संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे और जान।
अब देखिए, अब हम लोग पहला रूल तो पढ़ लिए कि यानी कि प्रतिशत मान को कैसे भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे। दूसरा रूल क्या पढ़ेंगे? भिन्न या साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। यानी किसी भी भिन्न को या साधारण संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो चलिए अब हम सीखते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको दे दिया कि क्या दे दिया, अगर दे दिया हमको कि 1/2 को क्या चीज बदलना है, ये क्वेश्चन है ये हमारा। 1/2 को प्रतिशत में लिखें, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन अगर हमको दे दिया कि 4 को प्रतिशत में बदलें, 4 को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। तो अब प्रतिशत में कैसे बदलेंगे भाई? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब हम लोग उसमें पढ़े थे 50% जब पढ़ रहे थे तो 1/2 आ रहा था, ठीक है। तो 1/2 आ रहा था, तो यानी कि 1/2 को अगर हमको प्रतिशत में जब लिखना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसमें 100 से भाग दे रहे थे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यानी कि 50% आ गया, समझ गए। अब अगर इसको हमको चेंज करना हो, कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो 50% यानी कि 50 का 50 लिखते हैं। प्रतिशत के लिए क्या आता है? 1/100, यानी 100 से गुणा करते हैं तो 50 दूना 100, 1/2 आ गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी मान को प्रतिशत में बदलना रहता है तो 100 से गुणा। मान लीजिए 400 को प्रतिशत में बदलना है, 4 गुणा 100 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा 400% आ गया। अब हम लोग सोचेंगे कैसे टेस्ट करेंगे कि सही है कि गलत है। मान लीजिए 400 को 400% लिखा है। 400% का मतलब क्या होगा? 400 का 400 लिखते हैं, प्रतिशत के लिए बटा में 100 करते हैं, तो 100 से 100 कट गया तो हमारा 4 आ गया संख्या। समझेंगे क्या है हमारा सही है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए कि कैसे 1/2 को किसी भी भिन्न को या साधारण संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए 4 को प्रतिशत में बदले हैं तो 4 गुणा 100 यानी कि 400%, ठीक है। कैसे लाए हैं आप लोग समझ गए। किसी भी भिन्न या साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट बना करके लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको भी नोट में बना लीजिए कि किसी भी भिन्न या साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न या साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हमको निकालना है 1/2 का, ठीक है। तो 1/2 का कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा 100 कर देंगे तो 50 से कट गया तो हमारा 50% आ गया, ठीक है। दूसरा मान लीजिए कि हमको 1/50 से क्या निकालना है? 1/50 का निकालना है। तो 1/50 गुणा 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो 50 गुना 100 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 2% का मान हो जाएगा, ठीक है। तो और आप लोगों के लिए होमवर्क इसमें है। अगर मान लीजिए होमवर्क आपको 25 का निकालना है, ठीक है। 25 का, दूसरा निकालना है 1/25 का, तीसरा निकालना है मान लीजिए, तीसरा निकालना है आपको 65 का, चौथा निकालना है 1/65 का। इन सब को क्या करना है? इन सभी को आपको करना है प्रतिशत में बदलना, ठीक है। इन सभी को क्या करना है? इन सभी को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। देखिए 25, 1/25, 65 और 1/65 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करने लगेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम का टाइप होता है, तो अब हम लोग प्रॉब्लम का टाइप सीखेंगे और उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट कीजिए और अगर सुझाव देना चाहते हैं मेरे वीडियो के बारे में तो उसमें कमेंट कीजिए। हम आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।